हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र, आपके सफलता का सफ़र। और एक लाइन से शुरू करूंगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी ना उबरे, मोती मानस चून। भाई सीधी सिंपल सी बात है। अगर हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में जल का क्या महत्व है आपसे छिपा हुआ नहीं है। ठीक है। और राजस्थान में अगर जीके आप पढ़ोगे, राजस्थान की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स या जल संरक्षण विधियां। क्यों भाई? प्राचीन समय से यहाँ पर जल या वाटर की कमी रही है, स्कार्सिटी रही है, और बरसात जो है उससे बहुत ही कम जल उपलब्ध होता है। तो यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विधियों की इजाद कुछ विधियां इजाद की है, या कुछ ऐसी टेक्निक्स जो है डेवलप की है, जिससे वो वाटर कंजर्वेशन या जल का संरक्षण कर सके। और कम से कम जो हमें जल प्राप्त होता है उसको हम कंजर्व करके रखेंगे, तब हम उसका एक तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे जीवन में या राजस्थान के इतिहास में, कल्चर में प्राचीन समय से ही कहीं ना कहीं जल को संरक्षित करने की एक प्रवृत्ति रही है। और यही हमारा एक टॉपिक बन जाता है इम्पोर्टेंट। कौन सा भाई? वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन राजस्थान। राजस्थान में पाई जाने वाली या प्राचीन समय से जो चली आ रही है जल संरक्षण विधियां। ठीक है भी। और आप एनसीईआरटी या फिर राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं राजस्थान की वो पढ़ोगे तो उसमें इन विधियों का जिक्र मिलेगा। और कहीं ना कहीं से एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपको प्री के अंदर या अदर एग्जाम्स में देखने को जरूर मिल जाता है भाई। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है। तो भाई राजस्थान के कुछ फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि राजस्थान में जल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई। तो भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबको पता है। ये भारत का कितना क्षेत्रफल बनाता है? तो ये भारत का लगभग 10.41% क्षेत्रफल कवर करता है। राजस्थान की अगर जनसंख्या देखें तो 2011, ठीक है, 2011 का डाटा देखें, 2021 माया नहीं, तो उस हिसाब से भी देखें तो लगभग 6.85 करोड़ है। और ये भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत? लगभग 5.66 या 5.66, 5.66% बनाता है। तो परसेंटेज के हिसाब से याद करें कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41%, उसमें से लगभग 6% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। अगर पूरे भारत में हम कल्टीवेबल लैंड, मतलब कृषि योग्य भूमि, अगर हम देखें कि पूरे भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो भाई तो उसका 14% जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान में कल्टीवेबल लैंड या कृषि योग्य भूमि लगभग 272.11 लाख हेक्टेयर है भाई। ठीक है, इसको एक फैक्ट के रूप में याद कर लेना भाई। तो राजस्थान में कृषि योग्य भूमि कितनी है, कल्टीवेबल लैंड कितना है? 272.11 लाख हेक्टेयर, जो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि या कल्टीवेबल लैंड का कितना? 14% तक बनाता है। क्लियर है? अब देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए राजस्थान जो है मोस्ट ड्राउट प्रोन एरिया है भारत का। मतलब जहाँ राजस्थान जो है भारत का सबसे ज्यादा सूखा संभावित क्षेत्र है, या सूखा संभावित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। और वैसे भी अरावली अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम का 60% से ज्यादा क्षेत्र, 61.11% क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है। तो सूखा संभावित क्षेत्र है भारत का सबसे ज्यादा। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है भाई? तो मुश्किल से हमारे यहाँ 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है ये। ठीक है। और वैसे भी अरावली के पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। जो थोड़ी बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, या जो हमारे जलवायु के हिसाब से आर्द्र या उप आर्द्र, आर्द्र या अति आर्द्र, ठीक है भी, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड एरिया है, वो अरावली के कहाँ है? पूर्व में, ईस्ट में है। हमारा 61.11, 60% से ज्यादा क्षेत्र तो कैसा है? शुष्क या अर्ध शुष्क है, एरिड या सेमी एरिड है। वो क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा या एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? 50 सेंटीमीटर से कम है। और उसमें भी जैसलमेर वाला क्षेत्र है, वहां पर तो औसत वार्षिक वर्षा, एनुअल एवरेज रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है भाई।
अब बात है भी अवेलेबल वाटर रिसोर्स, तो पूरे भारत में जितना भी पानी है उसका केवल 3% हमें उपलब्ध है। और अगर उसमें भी सतह के ऊपर के पानी की बात करें, सरफेस वाटर की बात करें, तो देखिए बहुत ही कम, मुश्किल से 1.16%। ठीक है। अब देखिए भी इसी वजह से प्राचीन समय से ही राजस्थान में जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड रहा है, वो मानसून पर डिपेंड रहा है। लेकिन मानसून जो है वो बहुत से कारकों से प्रभावित रहता है। कई बार वर्षा अच्छी प्राप्त होती है, कई बार वर्षा अच्छी नहीं होती। तो ये एक तरीके से राजस्थान की कृषि को हम क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं भाई। लेकिन आगे आगे मॉडर्न डेज की बात करें, अभी की बात करें, आज़ादी के बाद की बात करें, तो इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, नहरें पहुंचाई गई है। लेकिन स्टिल अगर मैं कहूं कि राजस्थान में जो कृषि योग्य क्षेत्र है या जहां कृषि होती है, उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल ऐसा है जहां सिंचाई उपलब्ध है, तो ये मुश्किल से 29.31% क्षेत्र है। ये अपने आप में देखो एक संभावित क्वेश्चन बनता है क्या, कि राजस्थान में इरिगेटेड एरिया युक्त क्षेत्र कितना है, तो कृषि योग्य भूमि का मुश्किल से 30%, 29.31। तो इन डाटा से आप कहीं ना कहीं समझ गए, क्या समझ गए, कि राजस्थान के लिए बेहद उपयोगी है, ठीक है, क्या अनमोल है, क्या वाटर या जल, चाहे पीने की दृष्टि से देख लो, चाहे एग्रीकल्चर की दृष्टि से देख लो। क्यों? क्योंकि कुल उपलब्ध जल स्रोतों का केवल 3%, भारत के जल स्रोतों का केवल 3% कहाँ, राजस्थान में उपलब्ध है। और उसमें भी सतह के ऊपर के जल की बात करें, जो आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है, उसका तो मुश्किल से 1.16%। क्लियर है? हैं भाई, तो अब अपने जल संरक्षण विधियों की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कहीं ना कहीं वर्षा जल को हमें सबसे ज्यादा संरक्षित करने की जरूरत महसूस हुई। वर्षा जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो जितनी भी उपलब्ध हुई उसके पानी को अगर संरक्षित कर लें, पुराने समय के लोगों ने यही सोचा। तो भाई अब देखिए यहाँ पर आगोर विधि पर अपने बात करेंगे, लेकिन आगोर विधि से पहले आप देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। तो ये क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं भाई। तो ये पालर पानी, पालर पानी, ठीक है, रेजानी पानी और पाताल पानी, ठीक है, ये क्या है? तो पालर पानी का मतलब होता है पहला जल। क्या है? पहला जल। ठीक है, तो सिंपल सीधी सी बात है भी, एक डायग्राम बना लेते हैं कि वर्षा हो रही है, बादल, ठीक है, और ठीक है भाई, लेकिन आपको एक अच्छे से पता है कि हमारी राजस्थान जो है उसकी रेतीली भूमि की मिट्टी जो है उसके कण कैसे होते हैं, वो अत्यधिक मोटे या बड़े होते हैं दूसरे मिट्टी की तुलना में। तो यूं समझ लो लार्ज साइज के होते हैं, बड़े होते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स या मिट्टी के कण, मृदा के कण। क्लियर है? तो अब देखिए इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। पानी जो है वो सीधा इनसे कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और नीचे जाकर कहीं चट्टान जहां होगी उनके ऊपर ये जमा हो जाएगा। नीचे कहीं भी सेडिमेंटरी रॉक, ज्यादातर सेडिमेंटरी रॉक्स या अवसादी चट्टानें मिलती है राजस्थान में, तो जहां भी चट्टानी भाग आएगा वहां जाकर ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कीजिए। और अब देखो सिंपल सी चीज रह गई, पालर पानी, वर्षा का पानी, मतलब वर्षा से जो जल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज रेजानी पानी, तो भाई जो मिट्टी मिट्टी जिस पानी को थोड़ा बहुत होल्ड कर लेगी, चिकनी मिट्टी ज्यादा होल्ड करेगी, अपने वाली मिट्टी कम होल्ड करेगी, तो ये जो मिट्टी पानी को होल्ड कर लेती है, ठीक है, जो पानी मिट्टी में ही रह जाता है उसे रेजानी पानी कहते हैं। और जो पानी पाताल में चला गया, जो ग्राउंड वाटर बन गया, ठीक है, भूगर्भिक जल बन गया, वो क्या हो गया, वो भाई सीधी सी बात बात है, वो अपना हो गया पाताल पानी। क्लियर है? तो अपने को क्या करना है, अपने को ये पालर पानी है इसको स्टोर करना है।
क्यों? क्योंकि जब अपने इस पाताल पानी या रेजानी पानी की बात करेंगे तो हमें कुआं या कुई खोदने पड़ेंगे। अब अपने बात करते हैं आगोर विधि की, इसी के साथ कुआं और कुई का कंसेप्ट भी समझ लेंगे। तो पहले तो आगोर विधि। आगोर विधि में क्या होता था कि जो घर जो है वो इस प्रकार बनाए जाते थे कि उनके बीच में, घर के बीच में एक बड़ा सा टैंक हुआ करता था। क्या होता था? एक बड़ा सा टैंक हुआ करता था। इस टैंक को टांका कहते थे। क्या कहते थे? टांका। ठीक है। और घर के जो फर्श या जो भी है, ठीक है, घर के जो फ्लोर या फर्श है उनका ढाल इस तरीके से होता था कि वर्षा का जल जो है वो सीधा इस टांके की तरफ जाता था और इस टांके में ये जल जाकर इकट्ठा हो जाता था। क्लियर है? और इस विधि को कहते हैं आगोर विधि। और ये जो पानी इकट्ठा हुआ है, ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसे कहते थे पालर पानी। पालर, भाई मारवाड़ी में पानी। ठीक है, समझ गए आगोर विधि। तो ये है आगोर विधि। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये तो हो गई पालर पानी की बात। अब ये जो पानी है ग्राउंड वाटर, अगर हम ग्राउंड वाटर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं। तो हम क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं। ठीक है। कहाँ तक खुदाई होती है? जहां तक हमें जल प्राप्त ना हो जाए, जहां तक हमें जल प्राप्त ना हो जाए वहां तक। तो ये तो होता है कुआं। लेकिन इस रेजानी पानी या जो पानी जो रिस रहा है मिट्टी में, उसी को हमको संरक्षित रखना है तो हम क्या करते हैं? कुई खोदते हैं। तो कुई जो है वो बेसिकली रेजानी पानी के लिए, और कुआं जो है वो बहुत गहराई में ग्राउंड वाटर। तो कुआं और कुई के कंसेप्ट देख लेना, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शब्द आ जाता है तो बता दिया आपको। और कुएं को तो वेल कह देते हैं। यहाँ पे कई बार हम बाइलिंगुअल थोड़े अटक जाएंगे क्योंकि वेल तो चलो ठीक है, कुएं को वेल बोल दिया, हमें पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुई का शब्द कहाँ से लाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होना पड़ता है भाई। तो ध्यान रख लेना, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आगोर विधि किसे कहते हैं। ठीक है, और पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बात है, अगला पॉइंट है हमारा नाड़ी। तो नाड़ी क्या है? तो भाई आप कभी भी सफर कर रहे हो सड़क पे तो आप कोई गांव वगैरह आता है तो उसमें देखते हो एक पोखर या तालाब बना हुआ होता है। तो वहां आप देखते हो कि कोई पोखर पोखर जो है वो छोटा तालाब वगैरह, पोखर या तालाब वगैरह बना होता है। ठीक है, वो क्यों बनता है भाई, वो कैसे बनता है? तो सिंपल सीधी सी बात है, कोई निम्न भूमि क्षेत्र होगा, कोई डिप्रेशन एरिया होगा, निम्न क्षेत्र में पानी भर गया तो पोखर या तालाब बन गया। ठीक है, ऐसे छोटे तालाब जो है, ऐसे बनने वाले छोटे तालाब जो हैं निम्न भूमि क्षेत्रों में, वो शेखावाटी, उन्हें शेखावाटी, चूरू झुन्नू सीकर वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इनके पानी का उपयोग दैनिक उपयोग, ठीक है, रोजमर्रा की चीजें, ठीक है, जैसे भाई पशु वगैरह जो होते हैं उनके लिए, या ठीक है जो छोटी मोटी हमारी उपयोग है, उसके लिए नाड़ी कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर किसी नाड़ी या छोटे पोखर या तालाब को कृत्रिम तरीके से, कैसे? कृत्रिम तरीके से, ठीक है, मैकेनिकली, मानव गतिविधि द्वारा, ठीक है, इसकी गहराई बढ़ा दी जाए, इसे ज्यादा गहरा कर दिया जाए। ठीक है, वक्त के साथ क्या होगा, पानी के साथ बरसात वगैरह होती है तो मिट्टी बह बह के इस पोखर या तालाब में जमा होती रहती है। इसका तल जो है, इसका जो नीचे वाला तल है वो धीरे धीरे ऊपर होता रहता है, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या इसमें पानी कम हो जाएगा। अगर उसे खोद कर हमने और ज्यादा गहरा कर दिया तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे टोबा कहेंगे। क्या कहेंगे? टोबा कहेंगे। जो सिंपल सा यही समझ लो, क्या कि मान लीजिए ये कोई पोखर या तालाब है, ठीक है, या कोई टोबा है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, बरसात के दिनों में ये पानी पूरे पानी से पूरा भर जाएगा और इसमें से जल रिसाव होगा। इसमें से क्या होगा?
जल रिसाव होगा, वाटर लीकिंग होगी। ठीक है, तो इस पानी को जो जल रिसाव हो रहा है या वाटर लीकेज हो रहा है, इसको भी भाई संरक्षित करने के लिए इसके आसपास छोटे कुएं बना दिए जाते हैं। तो ये पानी क्या है, इसमें जाकर इकट्ठा हो जाएगा, इन कुओं में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ और मत समझ लेना इसको कि तालाब के किनारे चार दोस्त बैठे हैं आराम से, ठीक है, और पार्टी वार्टी कर रहे हैं, नहीं भाई। ये छोटे कुएं हैं जो जल रिसाव को या जो एक्स्ट्रा पानी है बरसात का उसको भी क्या कर लें, अपने कंजर्व कर लें, उसको भी संरक्षित कर लें। ये जो कुएं हैं, ये छोटे कुएं जो हैं, क्लियर है? चलिए, आई होप समझ गए होंगे। नाड़ी नाड़ी को खोद के गहरा किया टोबा, नाड़ी या टोबे के पास में छोटे कुएं बना दिए जल रिसाव को भी संरक्षित करने के लिए, तो वो क्या कहलाए, बारी कहलाए। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं पलाया, खड़ीन, रन, टाट, तिल्ली क्या है। तो भाई ये सारी की सारी जो है, इनको पहले बुक्स जो पढ़ते थे उसमें सभी को राजस्थान में बनने वाली, राजस्थान में वर्षा काल में बनने वाली अस्थाई झीलें कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अस्थाई झीलें कहा जाता था। ठीक है, और एक छोटी सी चीज और, भाई सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलती है, तो ये जैसलमेर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या है, अब अपने थोड़ा सा इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले ये पर्यायवाची के रूप में यूज कर लेते थे, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आगे चलकर धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेड होता है, ठीक है, तो अपने भी अपग्रेड हो जाते हैं। पलाया क्या है? तो पलाया बेसिकली राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली अस्थाई झीलें हैं। तो ये पलाया क्या है? ये है भाई अस्थाई झीलें। ठीक है, और बालसन क्या है? ये अस्थाई झीलें जब सूख जाती है, ठीक है, इनका पानी उड़ जाता है, तो जो मैदान बनता है, जो एक एक तरीके से आर्द्र मैदान बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बालसन कहते हैं। तो पलाया के सूखने पर जो मैदानी क्षेत्र बनता है, उसे हम बालसन कहते हैं। कई बार, कई बुक्स में आ जाता है कि डीडवाना नहर जो, सॉरी, डीडवाना झील जो है नागौर की, वो पलाया या बालसन का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पलाया या बालसन से ज्यादा हम देखेंगे टाट या डांड का उदाहरण है। ठीक है, तो भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डीडवाना, कि ये जो डीडवाना झील है, ठीक है, नागौर वाली, ये किसका उदाहरण है? तो भाई किसका उदाहरण मानी जाती है? ये पलाया या बालसन का उदाहरण मानी जाती है, एग्जाम्पल मानी जाती है। ठीक है, अब इसको अपने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कर देखें, तो ये इनका निर्माण कैसे होगा भाई? तो देखिए, इस तरीके से कोई ऊंचा पहाड़ी नुमा या कोई बालू का स्तूप या ऐसा कोई क्षेत्र बना हुआ है, और नीचे यहाँ कोई निम्न क्षेत्र है। ये क्या हो गया? कोई निम्न क्षेत्र या खाई नुमा क्षेत्र या डिप्रेशन एरिया। ठीक है, और ये ऊंचाई वाले क्षेत्र पर या बारिश होगी, तो यहाँ बारिश हो रही है मान लो, ठीक है, और पानी जो है वो किधर आएगा? पानी जो है वो किधर आएगा भाई? सीधी सिंपल सी बात है, ये गहराई वाले क्षेत्र की तरफ आएगा, ऊंचाई से निचाई की ओर आएगा, और इस निम्न क्षेत्र में ये पानी भर गया। ठीक है, वर्षा काल में पानी भर गया, वर्षा काल में के बाद में शीत ऋतु आई, और उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आई, ऋतु में ये पानी सूख गया। तो भाई इस तरीके से अस्थायी झीलें जो बनती है, उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही पलाया कहते हैं। क्या? टेम्परेरी लेक्स बनती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। तो ये हो गई पलाया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी तो नाम सेम ही रहेंगे, बस इतना ध्यान रख लेना, टेम्परेरी लेक्स हैं, और इनके सूखने पर जो मैदान बनते हैं, उन्हें बालसन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल के रूप में याद कर लेना, क्या? डीडवाना, डीडवाना झील कहाँ? भाई नागौर की। ठीक है, अब देखिए, वापस आएंगे यहाँ पे, इसके बाद में खड़ीन, हाँ सॉरी, इसके बाद में टाट, डाड या डांड लिखा हुआ है, ये स्थाई झीलें। तो पहले अपने डायग्राम के अंदर ही कवर कर लेते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से कोई एक क्षेत्र है,
ठीक है, और यहाँ क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। और पानी जो है वही सेम कंसेप्ट, पानी जो है वो कहाँ आ गया, नीचे वाले एरिया में। और यहाँ पर क्या हुआ, पानी भर गया, और ये पानी जो है इसकी तुलना में अगर ज्यादा है तो हो सकता है यहाँ पर या दो बालू का स्तूपों के बीच का जो निम्न स्थान है, यहाँ पर एक स्थायी झील बन जाए। क्या बन जाए, यहाँ पर एक स्थायी या परमानेंट झील बन जाए। तो ऐसी झील जो होगी उसे क्या कहेंगे, उसे टाट या डांड कहते हैं। टाट या डांड कहते हैं। बाई चांस ये टाट या डांड अगर सूख गई तो इसके सूखने से, इसके सूखने से भाई अब सीधी सी बात है कि राजस्थान में ज्यादातर लवणीय झीलें हैं, क्योंकि मिट्टी के कण में, सॉरी, मिट्टी के कणों में नमक है या मिट्टी में नमक के कण हैं, क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष हुआ करता था। तो एक लवणीय दलदली क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये लवणीय दलदली क्षेत्र जो है वो रन कहलाता है। क्या कहलाता है, रन कहलाता है। ठीक है, तो बस सीधी सिंपल सी बात है, डायग्राम में याद कर लेना। अस्थाई झीलें बनी तो पलाया, पलाया के सूखने पे बालसन बनते हैं, और स्थाई झीलें परमानेंट लेक्स बनी तो क्या कहलाएगी, टाट या डांड, इनके सूखने पे रन क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझ गए, पलाया बालसन सर्वाधिक कहाँ, जैसलमेर की तरफ मिलती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। और पलाया या बालसन का उदाहरण डीडवाना झील को माना जाता है। अब आते हैं इधर। ठीक है, आगे सामने टाट, डाड या डांड है, तो ये क्या होगी, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कौन से मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली कैसी झीलें हैं, परमानेंट झीलें हैं, स्थायी झीलें हैं। ठीक है, और इनके इनके सूखने पर, इनके सूखने पर, ठीक है, ये लवणीय दलदली क्षेत्र बनता है। लवणीय दलदली क्षेत्र बनता है। ठीक है, एक तरीके से भाई मैं कह, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया बनता है, जिसमें मार्सी एरिया बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो इसे, सॉल्टी मार्सी एरिया या रीजन बोल सकते हो। ये क्या कहलाता है, रन कहलाता है। और अपने सामने कुछ रन के उदाहरण हैं, तो जल्दी से देखते हैं कि पोखरन, कनौड, बरमसर, लवा, इसको पोखरन से याद कर लेना। पोखरन, कनौड और बरमसर और लवा रन क्षेत्र कहाँ मिलते हैं, तो भाई सीधा सा एग्जांपल है जैसलमेर में। और वैसे भी मैंने आपको बताया पलाया, बालसन, टाट, डांड वगैरह सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हमें जैसलमेर में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद में थौब या रेडाना है, तो ये थौब या रेडाना जो है जैसलमेर के पास बाड़मेर में, बाड़मेर में ये रन क्षेत्र हैं भाई। ठीक है, ताल छापर और पडिहारा, तो ताल छापर तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ का है, तो भाई आपको अच्छे से पता है, कृष्णमर्ग काले हिरन के लिए फेमस है, कहाँ का, चूरू का। ठीक है, तो ये याद कर लेना भाई, चूरू, ताल छापर और पडिहारा रन क्षेत्र। अब बात करते हैं रनखार, ये है जालोर का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना। ये कच्छ के रन की तरह, कच्छ के रन की तरह एक दलदली, एक लवणीय दलदली रन क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ भी कच्छ की तरह ही गधे जो हैं वो पाए जाते हैं, वाइल्ड एसेस। ठीक है, और ध्यान रखना कि राजस्थान में जो कंजर्वेशन एरिया, संरक्षित क्षेत्र हैं, अभी रिसेंटली 4 और बने हैं। उससे पहले शाहबाद के जंगल 12 में बना था एक कंजर्वेशन एरिया। और अब रनखार क्षेत्र जालोर को भी कंजर्वेशन एरिया घोषित किया गया हाल ही में। ठीक है, और इसके बाद तो 4 और नए बन गए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि राजस्थान में कंजर्वेशन एरिया, संरक्षित क्षेत्र कितने हैं भाई। ठीक है, तो आपके कमेंट का वेट रहेगा। ये रनखार क्षेत्र राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों या कंजर्वेशन एरिया में शामिल कर लिया गया है। कहाँ पर है, जालोर में। कैसा है, कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रन की तरह ये दलदली, लवणीय दलदली क्षेत्र है, जंगली गधों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में शाहबाद के जंगल 12 के बाद इसको किस में शामिल कर लिया गया, राजस्थान के कंजर्वेशन एरियाज या संरक्षित क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई, तो पोखरन, कनौड, बरमसर, लवा कहाँ, जैसलमेर, थोब रेडाना कहाँ, बाड़मेर,
लो ठीक है, फिर से देख लेना, पोखरन, कनोड, बरमसर, लवा, कहाँ, जैसलमेर, थोब रेडाना, बाड़मेर, ये ताल छापर से याद कर लेना कहाँ पर, चूरू, और ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से भी। इसके बाद में बात करते हैं खड़ीन। तो खड़ीन क्या है, तो खड़ीन जो है भाई सीधी सी बात है, छोटे छोटे चेक डैम, छोटे छोटे चेक डैम, ठीक है, या एनिकेट कहते हैं इन्हें, या क्या कहते हैं, एनिकेट बनाकर पानी जो है रोकने की विधि, ठीक है, ये कम्युनिटी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, कम्युनिटी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। तो कम्युनिटी एग्रीकल्चर मतलब तो सहकारी, एक कहते हैं ना भाई, एक तरीके से कोऑपरेटिव, सब साथ में मिलके बड़े स्तर पर सब मिलकर, गांव का गांव पूरा मिलकर कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो सहकारी समितियां जैसे होती है उस तरीके से, ठीक है। तो इसका कम्युनिटी एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, दिमाग में आ रहा है कि टर्म मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। कम्युनिटी एग्रीकल्चर मतलब पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो मिलकर, या पूरा का पूरा गांव मिलकर जो है इस खड़ीन को विकसित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उनको सबको मिलकर इस पानी का उपयोग लेना है, ठीक है। चलिए, ये किस प्रकार है, तो इसके लिए भी एक डायग्राम देख लेते हैं। तो वही डायग्राम फिर से बना रहे हैं भाई, वही बारिश हो रही है, ठीक है। हाँ भाई, याद आ गया मुझे, हिंदी में इसे कहेंगे सामुदायिक, सामुदायिक कृषि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ भाई, और वही पानी जो है वो नीचे आएगा और किसी निम्न क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है अस्थायी प्रकार की झील बने, लेकिन छोटा चेक डैम, छोटा चेक डैम या एनिकेट बनाकर अगर हमने इस जल को यहाँ संरक्षित कर लिया, इस जल को यहाँ संरक्षित कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, खड़ीन विधि हो जाएगी। और ऐसे लगभग, ऐसे लगभग 500 खड़ीन, ठीक है, स्थापित किए गए थे। कहाँ, कुलधरा गांव में, कहाँ, कुलधरा गांव में। और मैंने आपसे पूछा भी था भी कि जैसलमेर का ऐसा कौन सा गांव है जो हॉन्टेड विलेज के नाम से फेमस है, ठीक है, कुलधरा गांव। और कुलधरा गांव में ये गांव किसने बसाया था, तो ये भाई पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। किसने बसाया था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया गांव था। और इस ये किसके लिए फेमस था, इनके द्वारा विकसित किए गए एक सामुदायिक कृषि या कम्युनिटी एग्रीकल्चर का उदाहरण चेक डैम या एनीकेट से वर्षा के जल को संरक्षित करने की विधि खड़ीन के लिए, ठीक है। और बाद में ये सभी इस गांव को खाली करके चले गए, वो आप देख लेना इतिहास वगैरह में, कारण कोई स्पष्ट मिलता नहीं, और हॉन्टेड प्लेस के नाम से अभी फेमस है, भूतिया गांव के हिसाब से फेमस है। लेकिन खड़ीन, या खड़ीन क्या होता है, चेक डैम या एनीकेट के माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित करने की विधि जो है वो खड़ीन कहलाती है। ये, सॉरी, ये क्या है अभी, एक कम्युनिटी या सामुदायिक कृषि का उदाहरण है। और कौन सा गांव है ऐसा जो 500 एनिकेट के लिए जाना जाता है, तो भाई जैसलमेर का कौन सा, कुलधरा गांव, ठीक है, क्लियर है। चले आगे आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कुओं की। तो कुओं की बात करते हैं, तो भाई देखो भाई, बेरी हमने बात कर ली। बेरी जो है वो छोटे कुएं हैं, वो क्या होते हैं, छोटे कुओं का प्रकार है। अच्छा, एक बार एक एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया था कि निम्न में से कुओं का उदाहरण क्या है, ठीक है, या बेरी किसका उदाहरण है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं भी, ध्यान रखना, अपने को पता होने चाहिए। तो छोटे कुएं हैं भाई, नाड़ी, तो अपने को पता है नाड़ी या टोबा के आसपास बनाए जाते हैं, ताकि इनका जो जल रिसाव होता है, वाटर लीकेज होती है, वो यहाँ संरक्षित की सके। इसके साथ साथ एक और चीज याद कर लेना, चलो जोहड़ और नारा में बात करेंगे। चौतीना क्या है, चौतीना भी वही बेसिकली कुओं का ही प्रकार है, चौतीना कुओं का प्रकार है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। और चौतीना कुआं कहाँ का फेमस है भाई, एक कुआं फेमस ही है चौतीना कुआं नाम से, और उस वहां पर वो जगह भी चौतीना कुआं के नाम से जानी जाती है। तो भाई चौतीना कुआं जो है वो बीकानेर के फेमस है। किसके फेमस है, बीकानेर के फेमस है, ठीक है। अब बात आती है परस या हाथ क्या है, तो भाई
कुएं की जो डेप्थ या गहराई नापी जाती है, ठीक है, वो अपने किसमें, परस या हाथ के हिसाब से नापते हैं। भाई कितने हाथ जो है, भाई एक दो ऐसे करके कितने हाथ गहरा है कुआं, इस हिसाब से जो है वो अपने क्या नापते हैं, गहराई नापते हैं। थोड़ा सा देख लेना, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुएं में जो रस्सी का इस्तेमाल होता है जल को ऊपर लाने के लिए, वो लवा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना भी। बेरी कुओं का प्रकार है, चौतीना कुओं का प्रकार है। इसके बाद कुओं का एक प्रकार और है भाई, कौन सा, सर, अपने ने बात कर ली। ये सर कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली शेखावाटी क्षेत्र में। हालांकि राजस्थान के और क्षेत्रों में भी छोटे तालाबों को, अच्छा सॉरी, सर तो हो गए छोटे तालाब, वो कुओं में बोल दिया मैंने थोड़ा जल्दबाजी में, ठीक है। तो शेखावाटी से एक्चुअली मैं जोहड़ या नारा पे आना चाहता था। तो इस शेखावाटी में थोड़ा ध्यान रखना, शेखावाटी में जो छोटे तालाब या पोखर पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको सर कहते हैं, ठीक है। और इनके आसपास घर बन जाते हैं, गांव बस जाता है, जैसे रामसर, नापासर, तो ऐसे गांव के नाम पड़ जाते हैं। तो ये सर जो है वो छोटे तालाब है बेसिकली शेखावाटी, हालांकि और जो है क्षेत्र उनमें भी बोला जाता है, सर ही बोला जाता है। जैसे नापासर गांव है कांका बीकानेर का, तो कहीं ना कहीं पानी का स्रोत के आसपास गांव बस रहे हैं। तो यहाँ सर जो है छोटे तालाब है शेखावाटी, और शेखावाटी क्षेत्र में भाई इस तरीके से अपने आने वाले थे, गलती से इनको ही कुआं बोल दिया, कोई बात नहीं। सर जो है वो शेखावाटी के छोटे तालाब या पोखर हैं, ठीक है। और शेखावाटी में ही जोहड़ या नाड़ा प्रकार के कुएं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जोहड़ या नाड़ा से अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सीधा सिंपल सा हिसाब है कि जोहड़ या नाड़ा क्या है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है, चूरू झुन्नू सीकर, वहां पर ये से चूने से पुते कुएं हैं। अब चूने से पुते कुएं क्या हैं भाई, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब ध्यान रख लेना भी, ठीक है। सिंपल सा है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ठीक है। जो कुओं के अंदर वाली सतह है उसकी चूने से पुताई की जाती है ताकि जल का रिसाव या वाटर लीक को रोका जा सके। लेकिन इसका जो जल है उसका मुख्य उपयोग सिंचाई या इरिगेशन में होता है। क्लियर है भाई। अब एक चीज कि ये जोहड़ या नाड़ा जो है, इसमें से ये जो जोहड़ है, ये जो ये बेसिकली प्राइमरी लेवल पर बनने वाले कच्चे कुएं हैं। ये कैसे कुएं हैं, ये बेसिकली कच्चे कुएं हैं, और प्रॉपर तरीके से पुताई करके बनाए हुए नाड़ा जो है, ये कैसे हैं, ये पक्के कुएं हैं, ठीक है। और अगर आप शेखावाटी क्षेत्र से हो तो आपको पता है जोहड़ वगैरह वहाँ पे फेमस है, सुनते रहते हैं, अपने गांव वगैरह में दिखते भी हैं अपने को पुराने कुएं, जो सिंचाई, पुराने कुएं जिनका उपयोग सिंचाई या इरिगेशन के लिए, जिनके जल का उपयोग सिंचाई या इरिगेशन के लिए किया जाता था। अब एक चीज भाई, राजस्थान में जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम भाई, इनके कंजर्वेशन के लिए एक पूरा प्रोग्राम चला रहा है। कहाँ, शेखावाटी में, मुख्यतः सीकर में, ठीक है। कौन चला रहा है, तो भाई राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह जी चला रहे हैं। कहाँ के हैं ये बेसिकली अलवर के हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये बेसिकली शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू झुन्नू सीकर में चला रहे हैं भाई, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर या चूरू झुन्नू सीकर, सबको मान लो, झुन्नू और सीकर मान लो बेसिकली, ठीक है। भाई इनको देखो भाई, मैं ये वाटर कंजर्वेशन पे एक बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इनकी बात की थी। देखिए मैं तो इनका एक तरीके से फैन हूँ, क्यों, क्योंकि जब भी इनको देखता हूँ, हालांकि मैं कभी व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिला हुआ, तो लेकिन जब भी कभी फेसबुक वगैरह या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं इनको देखता हूँ, तो मुझे इनके चेहरे पे एक तेज नजर आता है भाई। क्योंकि ऐसा कोई काम करते हैं ना जो वास्तव में समाज की भलाई का हो, तो अपने मन में संतुष्टि होती है जो अपने चेहरे पे झलकती है। और अगर आप कोई वास्तव में देखना हो तो इनका चेहरा जरूर देखना आप, इनके चेहरे पे आपको वो तेज नजर आएगा, वो संतुष्टि नजर आएगी, जिसकी तलाश अपने पूरे दिन भर करते रहते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, एक सुकून होता है ना, सुकून नजर आता है इनके चेहरे पे। चलिए भाई,
तो अब देखिए एक और चीज, इनको इसी वजह से रमन मैग्सेसे आपने सुना होगा, मैग्सेसे पुरस्कार आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो उससे नवाजा गया था, वो इन्हें दिया गया था भी। तो याद कर लेना, मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं भैया। यहां पर आप मुझे एक आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कि मैग्सेसे अवार्ड ये जो है वो कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, और राजस्थान में ये मैग्सेसे अवार्ड पहली बार किसे मिला। अगर आप ये आंसर करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स पे मैं आपके साथ डिस्कशन या चर्चा करूंगा, ये मेरा वादा है भाई। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। तो जल्दी से देखते हैं, कुएं कुएं जो है, बेरी बेरी कुओं का प्रकार है, नाड़ी या टोबा के पास में छोटे कुएं बनाए जाते हैं। अपने अपने बकायदा यहाँ पर ग्राम बना था। तो बेरी छोटे कुएं जो ये नाड़ी या टोबा से जो जल रिसाव है उसको भी अपने क्या करें, बचा लें। तो भाई पानी अपने लिए राजस्थान में बहुत उपयोगी है, जितना बचाएं उतना कम है भाई। ठीक है, उसके बाद में सीधी सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ना कुओं का प्रकार है, कहाँ के फेमस है, बीकानेर के। परस या हाथ जो है वो कुओं की गहराई नापने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। लाव जो है वो रस्सी है जिससे पानी खींचा जाता है। जो या ना है वो चूने से पुते हुए कुएं हैं शेखावाटी के, और इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जोहड़ जो है वो कच्चे कुएं, नाड़े जो है पक्के कुएं। और जोहड़ संरक्षण कार्यक्रम जो है वो राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है, जो अलवर के हैं। और ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, ये प्रोग्राम जो है वो सीकर, झुंझुनू या शेखावाटी क्षेत्र में चल रहा है। और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने की वजह से इन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। अच्छा, एक चीज और भाई, जो इसके अलावा राजस्थान में, ठीक है, बूंदी है, जैसे आपने सुना ना बूंदी वगैरह, वहां पर भी जल को संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की आर्किटेक्चर या बोल सकते हो आप कल्चर से संबंधित चीजों में आप पढ़ते होंगे, एक विशेष प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है भाई। ठीक है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, चलो वो तो बता देता हूं मैं, बावड़ियां हैं। ठीक है, तो राजस्थान की बावड़ियां भी फेमस है, लेकिन उनका जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कल्चर में करेंगे अपने, और उस पर तो अपना आधे घंटे का अलग से एक पूरा लेक्चर बन सकता है, एक पूरा वीडियो लेक्चर बन सकता है, और अलग अलग जो बावड़ियां हैं उन पर अपने डिस्कशन भी कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं छोटा सा बता देता हूँ। ठीक है, कुओं जैसी होती है, पहेली मूवी देख लेना शाहरुख खान की, उसमें एक फेमस बावड़ी दिखाई हुई है। बताना भी मुझे कि वो बावड़ी कौन सी है, क्या वो राजस्थान की बावड़ी है। ठीक है, और वर्ल्ड फेमस बावड़ी कौन है, राजस्थान की नहीं, भारत की ऐसी कौन सी बावड़ी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो आपको कुछ एक रानी की वाव, चलो बता देता हूँ मैं आपको, रानी की वाव बावड़ी करके है। ठीक है, ये गुजरात में है। और राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो बावड़ियों का शहर कहलाता है, बूंदी कहलाता है। तो इन बावड़ियों पर भी अपने एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, अभी नहीं, काफी टाइम बाद ही आएगा, जब अपने कल्चर वगैरह शुरू करेंगे। तो उसका वही आप नीचे कमेंट में लिख देते बाई चांस कि सर बावड़ियों की बात नहीं की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक अपने अलग से टॉपिक चलेगा, लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, और उसमें राजस्थान में कौन सी बावड़ियां हैं, कहाँ हैं, उस पर एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो अपने लेवल पे भी याद जरूर कर लेना भाई। ठीक है, तो अपना आज की क्लास में भाई ये देख लेना, अपने ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है। ये टॉपिक अलग से अपने छोड़ देते हैं, बच्चा नेग्लेक्ट कर देता है, समझ नहीं आता उसको कि ये भी कोर्स के अंदर है क्या। और भाई फिर बाद में क्वेश्चन देखता है तो वो सोचता रह जाता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो सीधी सी बात है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक भाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा कीमत किसकी, जल की, और उसी पे क्वेश्चन आ गया तो क्या गलत हो गया, इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। ठीक है, तो भाई इसमें अपने ने क्या पढ़ा, इसमें हमने कुछ से इस कुछ राजस्थान में पानी का महत्व क्यों है इतना। उसके बाद में हमने आगोर विधि, पानी के प्रकार, पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी, टांका वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने समझी। नाड़ी क्या है, टोबा क्या है, ठीक है, पलाया, खड़ीन, रन, टाट, तिल्ली, जिन्हें एक ही चीज समझा जाता था, लेकिन अब हमने समझा कि नहीं, अलग अलग चीजें हैं। पलाया, पलाया के सूखने पर बालसन, ठीक है, और ये छोटे तालाब शेखावटी के सर, बालसन हो गया, आड़ या डांड
लवणीय दलदली क्षेत्र रन, और फिर याद कर लेना पोखरन, कनोड, बरमसर, लवा, पोखरन, कनोड, बरमसर, लवा, जैसलमेर के रन क्षेत्र, थोब रेडाना बाड़मेर के, ठीक है, ताल छापर पड़ियारा रन चूरू के, रनखाड़ जालोर का, इसे कंजर्वेशन एरिया या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद खड़ीन समझ लिया, चेक डैम जो जल है प्रवाहित जल उसको रोककर संरक्षित करने की, इसने कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने, अभी ये विलेज या गांव जो है जैसलमेर का, ये किसके लिए जाना जाता है, भूतिया गांव के नाम से फेमस है, हॉन्टेड विलेज के हिसाब से फेमस है, और ये कम्युनिटी एग्रीकल्चर या सामुदायिक कृषि का उदाहरण है। में हमने लास्ट में कुओं के प्रकार, बेरी, चौतीना कुआ, ठीक है, जो बड़ा वगैरह, ये सारी बात कर ली गई। और राजेंद्र सिंह इनको फॉलो जरूर करना, एटलीस्ट कम से कम जाके देखना जरूर, और देखना किस लेवल पे कितना शानदार काम कर रहे हैं ये। तो ये अपना टॉपिक था वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, और तैयारी बहुत शानदार चल रही है, और थोड़ी सी अपने समझ रहे हो डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन क्यों है आपको पता है, सारा सेटअप मैं अपने घर पे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद आप खुद कहोगे कि सर वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं और हम उतना पढ़ ही नहीं पा रहे, हमारा जो है मोबाइल का डाटा खत्म हो रहा है। ठीक है तो इसी तरीके से मैंने भाई एक छोटी सी चीज़ सोची है कि अपना जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आ रहा है, और उससे संबंधित इकोनॉमिक्स और अपना जो आरएसआर या जो रूल रेगुलेशंस वाली चीज़ है वो मैं ऑनलाइन करवाऊंगा। अगर बच्चों को आपको लगे कि ऑनलाइन करवाना चाहिए, इस पे एक अलग से वीडियो लेके आता हूँ मैं कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। और जो बच्चे देख रहे हैं और तो वो भी थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या उपयोगी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कम से कम 5,000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो क्या अपने को करना चाहिए। राजस्थान तो चल ही रहा है, उसके साथ वो चीज़ें भी शुरू कर दें। और अपना पॉलिटी वाली चीज़ है, तो पॉलिटी का पूरा मेरा वादा है। और थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। मेरा पॉलिटी में आपको कोर्स करवाना नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि पॉलिटी के कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करा दूं। कंसेप्ट ऐसे क्लियर करा दूंगा, उसके बाद कहीं से ही पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी भी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और शुरू करेंगे अपने राजस्थान के अंदर जलवायु, या अपने कहें तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। जैसा मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई टॉपिक उसमें कमेंट सेक्शन में बोलोगे और संभव हुआ तो मैं ज़रूर कराऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो भाई, और कोई अपने कभी गलती से कोई गलती हो जाए तो वो भी ध्यान दिलाओ, कोई अच्छी बात लग रही है तो अच्छी बात बताओ। तो जो भी है एक थोड़ा कम्युनिकेशन अपना भी बढ़ेगा, और जो है कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, और उस हिसाब से बेहतरीन तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और इसी तरीके से लाता रहूंगा। आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।